गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 15। दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर यूनिट 1 एंड इस चैप्टर का नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेस। अब हमें पता है हम एक प्लैनेट अर्थ नाम के प्लैनेट में रहते हैं एंड इफ़ वी सी द सोलर सिस्टम, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब बीच में यहाँ पे सन है, देन देयर इज मर्क्यूरी, देयर इज वीनस और फिर अर्थ है। ये रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। तो इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द सन, ये प्लैनेट्स एंड और समथिंग कॉल्ड एज हेवनली बॉडीज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइक आई टोल्ड यू, हेवनली बॉडीज़ या इनको सेलेस्टियल बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो ये होती क्या है वो समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अर्थ की सरफेस, जो अर्थ की ज़मीन है, हम उस पे रहते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं तो वी सी दिस स्काई, है ना। जब हम क्लियर डे होता है, दिन का टाइम होता है और स्काई क्लियर होता है, तो हमें एक ब्लू स्काई दिखता है जिसमें हमें सन नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सनलाइट होती है, जो सन से निकलती हुई लाइट होती है, वो स्काई को ब्लू अपीयर करवाती है, दिखवाती है। एंड स्काई एक्चुअली होता क्या है, जो ये वास्ट मतलब इतनी बड़ी सी खाली जगह होती है, इसको बोलते हैं स्काई। During the daytime, we see a bright ball of fire in the sky which appears to move from east to west. हमें पता है कि स्काई में एक सन नाम की चीज़ होती है विच इज़ अ ब्राइट बॉल ऑफ फायर, मतलब आग जलती हुई जैसी बॉल होती है, बहुत बड़ी होती है एंड इट इज़ कॉल्ड एज द सन। ये मूव करती है ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर। जो ये दिन वाले स्काई की बात हो गई। जब रात होती है तब हमें जो स्काई होता है, आसमान होता है, अगर हम वो देखते हैं तो थोड़ा डार्क नज़र आता है और उसमें हमें व्हेन इट इज़ अ क्लियर डे, जब क्लाउड्स नहीं है, जब पोल्यूशन नहीं है, जब डस्ट नहीं है, तो हमें थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स नज़र आते हैं। अभी ये स्टार्स क्या होते हैं? ये दीज शाइनी थिंग्स आर कॉल्ड एज स्टार्स। इनमें से कुछ होते हैं जो ट्विंकल करते हैं, कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। तो वील स्टडी की कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो ट्विंकल नहीं करती है इन दी फर्दर चैप्टर्स। तो सेलेस्टियल बॉडीज हमने पढ़ा। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? यही सारे बॉडीज़ जो कि स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अर्थ है, जैसे मून है, प्लैनेट्स हैं, सन्स हैं, स्टार्स हैं। देन देर आर समथिंग कॉल्ड एज मीटियोर्स। मीटियोर्स या फिर शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो ये ऐसे अर्थ की तरफ आता हुआ दिखता है विद द ब्राइट टेल ऑफ लाइट, है ना। और इसके अलावा देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कॉमेट्स विच लुक सिमिलर। ये भी हमें स्काई ऐसे नज़र आता है जैसे कि स्काई से नीचे गिर रहा हो। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार्स। वाई? आई विल टेल यू नाउ। स्टार्स कभी कभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे, देर इज़ अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे स्टार्स एक साथ। समटाइम्स दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑल्सो एंड उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। हम अलग अलग कॉन्स्टलेशंस के बारे में भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मून है दैट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड इट completes one revolution around the earth in 27.1/3 days। मतलब कि जो मून होता है वो एक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऐसे घूमता है एंड वो एक पूरा कंप्लीट करने में इस चक्कर को इट टेक्स 27.1/3 days। सो वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, जिसमें कि कॉन्स्टेलेंट्स, मून, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, शूटिंग स्टार्स, टूटा हुआ तारा जिसको बोलते हैं, या फिर इसको मीटियोर्स भी बोलते हैं। सो ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज।
अब यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स एक बहुत बड़ी अनइमेजिनेबल, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी बड़ी स्पेस होती है जिसमें कि बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स होते हैं, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, देयर सैटेलाइट्स, जैसे कि मून है अर्थ का सैटेलाइट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और उसके अंदर हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? ये ऐसी एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, कौन से तरीके से लोग पढ़ाई कर सकते हैं यूनिवर्स के बारे में। कई सारे अलग टाइप के ये इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि टेलीस्कोप के बारे में आप इस चैप्टर में देखोगे, वो यूज़ किया जाता है यूनिवर्स को समझने के लिए, यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। एंड जो इस इंफॉर्मेशन को तैयार करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, दोज पीपल, उन लोगों को एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। नाउ ऑन अ क्लियर डे, जब कोई डस्ट नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, हमें स्काई में अराउंड 3000 स्टार्स दिख सकते हैं। एंड जब हम इसको टेलीस्कोप, एक अच्छे टेलीस्कोप के थ्रू देखें तो हमें क्लियरली ये स्टार्स विजिबल हो सकते हैं। तो टेलीस्कोप लुक समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से एस्ट्रोनॉमर्स इसको देखते हैं। एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द मून। मून की जो ज़मीन है वो कुछ ऐसी दिखती है व्हेन यू सी इट थ्रू अ टेलीस्कोप। ज़्यादातर जो स्टार्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, बट कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो रेड एंड वाइट होते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है स्टार्स की, ट्विंकल करने की, मतलब वो ब्लिंक करते हैं। क्यों ब्लिंक करते हैं? क्योंकि जो लाइट आ रही होती है फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ, जहाँ पे हम हैं, उसके बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ठंडी और गर्म करंट्स, हवा होती है, जिसकी वजह से वो ऐसे डाइवर्ज होके लाइट हमारे तक पहुंचती है। क्योंकि ये स्टार कंपैरेटिवली छोटा होता है एंड इतने सारे चेंजेस होते हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से, ये स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ये ट्विंकल करते हैं। यहीं इसकी जगह कोई स्पेसशिप हुआ तो वो ट्विंकल नहीं करेगा, बिकॉज इट विल बी क्लोजर टू द अर्थ। नाउ another object visible in night is the moon, which changes its size। जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा और रोज़ हम देखते हैं, जो अर्थ से हमें मून दिखता है उसका शेप ऐसे चेंज होता रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डे। Now, like हमने पढ़ा था कि there are stars that twinkle, but there are something जो ऐसे ही शाइन करता है स्टार के जैसे, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करता है, मतलब ब्लिंक नहीं करता है। तो these are planets। प्लैनेट्स ब्लिंक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एज कम्पेयर टू स्टार्स ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो इनकी जो रिफ्लेक्शन अर्थ तक पहुंचती है वो विदाउट एटमॉस्फेयर से कोई उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंड वो लाइट हमें सीधी दिख जाती है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मीटियोर शावर। ये उन केसेस में होता है जब बहुत सारे शूटिंग स्टार्स एक साथ होते हैं, टूटते हुए तारे जिनको हिंदी में बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ मीटियोर शावर। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसके पीछे ऐसे एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि स्टार्स डे टाइम में दिखते क्यों नहीं है। होते तो वहीं है स्पेस में, लेकिन वो दिन में क्यों नहीं दिख पाते? वो दिन में इसलिए नहीं दिख पाते क्योंकि जो सन है, सूरज जो होता है, उसकी जो लाइट निकलती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बाकी सब स्टार्स की लाइट के सामने बहुत तेज़ होती है और उनकी लाइट इतनी दिख नहीं पाती बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन्स लाइट।
नेक्स्ट में हमने ये देखा कि सन स्टार से लाइट आती है, लेकिन ये लाइट आती कहाँ से है? तो ये लाइट ऐसे आती है बिकॉज जो स्टार्स होते हैं दे आर जायंट बॉल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके जो सेंटर में होता है दिस इज कॉल्ड एज द कोर। यहाँ पे टेम्परेचर होता है 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो ये हाइड्रोजन गैस होता है ये फ्यूज़ हो जाती है, मतलब जॉइन हो जाती है, मेल्ट हो जाती है एक हैवी और भारी गैस में जिसका नाम होता है हीलियम, और उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट एनर्जी ये फेंकती है। तो ये जो फ्यूजन होता है ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द कोर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी हमें दिखती है, जिसकी वजह से स्टार्स में इतनी लाइट शो करती है। नाउ सन इज ऑल्सो अ स्टार। वील स्टडी अबाउट द सन नाउ। ये अर्थ से जो सबसे पास स्टार है वो है सन, बट हमें इसीलिए ये इतना बड़ा भी नजर आता है एज कम्पेयर टू दी अदर स्टार्स। सन इज क्लोज टू दी अर्थ एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स। सन टू अर्थ का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब कि अर्थ से लेके सन के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है। एंड सन के अलावा जो सबसे पास स्टार है उसका डिस्टेंस है 4067800 मिलियन, विच इज़ अ लॉट। ये सिर्फ 150 है एंड दिस इज सच अ बिग नंबर, मतलब ये काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से हमें बाकी जो स्टार्स होते हैं वो ऐसा नज़र आता है कि इतने हॉट नहीं है, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है एज कम्पेयर टू सन, और वो हमसे बहुत दूर है। बट इट इज़ एक्चुअली बिकॉज वो हमसे दूर हैं, अदरवाइज द हीट इज ऑलमोस्ट द सेम। नाउ एज कम्पेयर्ड टू अर्थ, अगर हम अर्थ और सन को कंपेयर करें तो साइज में कितना डिफरेंस है। लाइक यू कैन सी, अगर ये दिस इज रिलेटिवली हमने कंपेयर किया है, अगर ये सन है तो अर्थ उसके सामने एक डॉट जैसा नजर आता है। नाउ डायमीटर हमें पता है, डायमीटर ये वाला डिस्टेंस होता है। तो जब हम डायमीटर ऑफ सन मेजर हुआ है तो इट केम एज 14 लाख किलोमीटर्स। ऐसे ही जब हमने अर्थ का डायमीटर मेजर किया तो इट इज ओनली 13,000 किलोमीटर्स, जो कि सन से बहुत कम है। इसका मतलब ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, ये एग्जैक्ट नहीं है। डायमीटर ऑफ सन को जब हम देखते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट, अगर हम 109 को मल्टीप्लाई कर दें अर्थ के डायमीटर से, एंड अगर वेट की बात करें तो अर्थ से 3 लाख टाइम्स ज़्यादा वेट है सन का। सो इट इज़ मच मोर हैवियर बिकॉज ये और भी ज़्यादा बहुत बड़ा है अर्थ से। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड टुडेज लेसन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस यहाँ से अर्थ एंड इन द स्पेस जो है वो पढ़ेंगे। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। थैंक यू।